हाँ जी बच्चों, तो आप देखो हमारे सामने बोर्ड पे 2 न्यूमेरिकल्स हैं। तो वन बाई वन इन न्यूमेरिकल्स को और देखते हैं, जिसमें रेट ऑफ द रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जैसे अभी जो वीडियो का अपनी वीडियो में जो लास्ट पार्ट था उसमें भी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे। अब देखो पहले मैं नीचे वाले न्यूमेरिकल को पहले लेता हूँ आपके सामने। ठीक है नहीं, तो जैसे नीचे वाले न्यूमेरिकल में आपको क्या दे रखा है बेटा, देखो स्टेट द ऑर्डर, मतलब आपको ऑर्डर बताना है विद रेस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट की टर्म में आपको ऑर्डर बताना है एंड द ओवरऑल ऑर्डर भी बताना है फॉर द रिएक्शन। तो आपको जो रिएक्शन गिवन है बेटा, रिएक्शन कौन सी है आपकी, रिएक्शन तो ये है आपके पास 2H2 + 2NO और 2H2O + N2। तो ये एक गिवन इक्वेशन है और उस गिवन इक्वेशंस का ओवरऑल भी ऑर्डर बताना है, ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और एक बेटा ईच रिएक्टेंट के बेसिस पर भी ऑर्डर बताना है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ तक की चीज़ आपको समझ में आई। और रिएक्शन के साथ साथ आपको देखिए रेट भी गिवन है। अब देखो आप कैसे पहचानोगे कि ये जो रेट गिवन है ये हमें उस वाली कंडीशन में है जैसे आपने देखा था R = K, कैपिटल A टू द पावर स्मॉल a और स्मॉल b टू कैपिटल P टू द पावर स्मॉल b, या एक हमारा क्या था K = A और K A टू द पावर P और B टू द पावर Q। ये क्या था आप याद करिए, ये स्मॉल a और स्मॉल b वो मोलर कॉफिशिएंट होते हैं जो रिएक्शंस में हमको दिखते हैं। तो अगर हम देखें रेट इक्वल टू, जो हमें रेट दे रखा है वो इस हिसाब वाला दे रखा है, जो पुराना मेथड था एक थ्योरेटिकल, या जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का, रेट निकालने का जो एक्सपेरिमेंटल वे था रिएक्शन मैकेनिज्म के बेस वो दे रखा है। ठीक है, आपको इसमें ये बता नहीं रखा कि ये मतलब रिजल्टेंट रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन है, आपको नहीं बता रखा। आपको तो बस एक रिएक्शन दे रखी है ना, वो ये रिएक्शन ये है और उसके बेसिस पे बताना है, लेकिन साथ में आपको क्वेश्चन में ये रेट भी गिवन है। तो आप देखो साफ साफ पहचान सकते हो कि अगर ये वाला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता जो ओल्ड पैटर्न था, थ्योरेटिकल पैटर्न था, लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस वाला, तो N2 के आगे 2 है और NO के आगे 2 है, तो इसकी पावर भी क्या होती है, H2 की पावर यहाँ पे क्या होती है 2। समझ में आ गया? तो इसका मतलब आपको स्मॉल a और स्मॉल b जो ओल्ड पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग रेट नहीं दे रखा। आपको क्या दे रखा है, देखो बेटा N2 के आगे यहाँ 2 है और यहाँ जो रेट दे रखा है उसमें H2 के आगे 2 है और H2 की पावर में क्या दे रखा है 1 दे रखा है। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि ये आपको बेटा जो हमें इक्वेशन तो दे रखी है ओवरऑल के हिसाब से, क्योंकि ओवरऑल उसमें क्या आ रहे होंगे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और हमारे पास बेटा 2 NO के मॉलिक्यूल रिएक्शन को कर रहे होंगे, लेकिन जो स्लो स्टेप होगा उसमें हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल रिएक्शन को स्टार्ट कराने में रोल प्ले कर रहा होगा और NO के 2 मॉलिक्यूल कर रहे होंगे, तभी तो ये हमें क्या दे रखा है, रेट लॉ दे रखा है। तो देखो मैंने आपसे कहा था कि जब क्वेश्चंस में इनडायरेक्टली कोई ना कोई आपको हिंट दे रखी होगी कि वो रिएक्शन दे रखा है या रेट लॉ दे रखा है, अब तो कोई इश्यू नहीं है। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो अब हम बेटा, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन को समझाया है जो आपको खुद समझना है पेपर टाइम पे, बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, और ये क्वेश्चंस भी आपके बेटा बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है या एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखो हमें बताना है क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और वो भी किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बताना है, लेकिन किसके बेसिस पर, ईच रिएक्टेंट के बेसिस पर और ओवरऑल भी। ठीक है बेटा, तो अब देखो हम इसको लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहले ईच रिएक्टेंट के बेसिस पर। ठीक है, तो आपका क्या पहले लिखते हैं हम रेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू पहला रिएक्टेंट हमारा क्या है बेटा, हाइड्रोजन गैस। तो अगर हम इसके रेस्पेक्ट में देखें तो हाइड्रोजन की पावर क्या है बेटा 1। ठीक है नहीं, तो हमें इंडिविजुअली किसी रिएक्टेंट के बेस पे भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ सकता है बेटा और ओवरऑल भी पूछ सकता है। तो हाइड्रोजन के बेसिस पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा बेटा आपका वो कितना आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के एक्टिव मास की पावर रेट लॉ में कितनी है बेटा 1। क्लियर? देखो पेपर में ये गिवन नहीं था कि ये रेट लॉ है, ये आपको समझना पड़ा, आपको मीनिंग निकालना पड़ा कि जो इक्वेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग 2 अगर देता तो हम इसको रेट लॉ नहीं मानते। ठीक है ना बेटा? चलो अब हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू आपके पास दूसरा रिएक्टेंट कौन है बेटा, NO। तो NO के बेसिस पे अगर देखो तो देखो NO की पावर हमारे पास क्या है 2, तो NO के बेसिस पर हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 2। क्लियर है? अब बात करते हैं ओवरऑल की। तो ओवरऑल मतलब पूरी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है और उनके जो एक्टिव मास है, मतलब जैसे हम उसमें करते थे ना A टू द पावर P था
R इक्वल टू के और B टू दी पावर बेटा क्या था Q। तो रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता था, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम निकालते थे P प्लस Q करते थे। तो यहाँ पर P के इक्विवेलेंट कौन है 1 और Q के इक्विवेलेंट कौन है 2। तो ओवरऑल जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ वो भी कितना क्या हो गया आपका हो गया 2, वो सॉरी 2 + 1 3। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये हमारी चीज़ आई। तो पहला पार्ट हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। चलिए अब हम लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा पार्ट वी है इसका। वो क्या है, देखो व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट। क्लियर, कंसंट्रेशन इज मेजर्ड इन मोल डेसीमीटर। अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या हुई, अभी तक हमारी जो कंसंट्रेशन की जो यूनिट्स थी, जो अभी हम जानते हैं बेटा वो क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स समझते हैं। ठीक है ना बेटा, मोल लीटर इनवर्स। यहाँ लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो कंसंट्रेशन की यूनिट दे रखी है ना, वो मोल लीटर इनवर्स की जगह डेसीमीटर इनवर्स में दे रखा है। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा एक अलग चीज़ है। तो आपके पास जो यूनिट आएगी रेट कांस्टेंट के की, वो थोड़ी सी बदल जाएगी। क्लियर है पॉइंट। तो अब कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। देखो अब ऐसे केस में जो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, मतलब जो सॉरी रेट कांस्टेंट के और उसकी यूनिट्स को जब निकालते हैं, वो हम इंडिविजुअली नहीं, या तो दे रखे दिया हो उसने कि N2 के बेसिस पर आप निकालिए यूनिट, है ना उसके, लेकिन वो यूनिट तो एक्चुअली क्या निकलेगी, ओवरऑल ही निकलती है। क्योंकि R इक्वल टू के बेटा आपका रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, देखो R इक्वल टू के S2 के एक्टिव मास की पावर 1 एंड NO के एक्टिव मास की पावर 2। तो ये जो रेट कांस्टेंट K की यूनिट बतानी है, तो K इसमें तो ये दोनों ही चीज़ इंक्लूड है ना एक साथ। तो हम इसकी जब यूनिट निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, K इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा, देखो है ना, रेट अपॉन में क्या आ जाएगा, H2 का एक्टिव मास की पावर 1 और NO के एक्टिव मास की पावर 2। अब रेट की यूनिट क्या होती है ना, आप अभी तक हम रेट के मतलब रेट क्या होता है, देखो चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। देखो R इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। ठीक है, जैसे मैंने आपको इसी वीडियो के जो स्टार्टिंग पॉइंट थे, है ना, स्टार्टिंग में रेट की यूनिट लिखाई थी। तो कंसेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, डेल्टा C की यूनिट क्या बनेगी, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है बेटा, मोल पर लीटर, है ना। देखो मेन क्या होता है, मोल पर लीटर। और ये जब पर को जब हम ऊपर लेके जाएंगे बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। इस सेकंड को भी बेटा जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से आपने देखा जो रेट ऑफ द रिएक्शन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको वीडियो का जो पहला स्टार्टिंग पार्ट है बेटा उसमें भी आपको बताया है, लेकिन मैंने चलो रिपीट दोबारा इसलिए कर दिया आपको क्योंकि आप समझ लो। तो रेट की यूनिट ये हो गई। तो मैं बेटा यहाँ पर रेट की यूनिट क्या लिख सकता हूँ, मोल, है ना, लीटर इनवर्स और आपके पास सेकंड इनवर्स। लेकिन हमारे पास इश्यू क्या है, आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इश्यू ये है कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट इफ द कंसंट्रेशन इज मेजर्ड। तो जो कंसंट्रेशन है वो हमें लीटर में नहीं लेनी, कंसंट्रेशन को किस में लेना है, जो मोल लीटर इनवर्स है उसमें ना लेके हमें किस में लेना है, डेसीमीटर इनवर्स में लेना है। तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ डेसीमीटर इनवर्स, क्योंकि डेसीमीटर भी क्या होती है बेटा, एक यूनिट होती है किसकी, उसको मेजर करने की। रिलेशन भी होता है लीटर और सेंटीमीटर में, ऐसे डेसीमीटर और लीटर में भी एक रिलेशन होता है। ठीक है ना बेटा। तो हम इस तरीके से आपके पास कंसंट्रेशन की यूनिट क्या बनी, ये बनी बेटा, अरे सॉरी रेट की यूनिट, कंसंट्रेशन की क्या करना, कंसंट्रेशन और वो होता है ना डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा C की यूनिट हमने यहाँ पे क्या लगाई, मोल डेसीमीटर इनवर्स। ठीक है बेटा, और ये क्या बन गया, सेकंड, ऊपर जाएगा तो मोल डेसीमीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है बेटा। चलो अब बात आती है किसकी, अगला हमारे पास क्या है, H2 का एक्टिव मास। तो H2 क्या है, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन की यूनिट फिर दे रखी है क्या हमारे पास, मोल डेसीमीटर इनवर्स का क्यूब। ठीक है बेटा। और एक हमारे पास NO की भी कंसंट्रेशन क्या होगी, देखो कंसंट्रेशन कुछ भी हो लेकिन यूनिट तो यही होगी ना, यूनिट थोड़ी बदलेगी। तो हमारे पास यहाँ पे भी यूनिट क्या बनी, मोल डेसीमीटर इनवर्स का आपका क्यूब। और लेकिन यहाँ इसकी पावर बेटा हमारे पास क्या बन रही है, 2। पॉइंट समझे आप बेटा। देखो सीधी सी है, यहाँ पे N2 के एक्टिव मास की पावर 1 है, तो मैंने H2 का अमाउंट नहीं लिखा यहाँ पर, क्योंकि अमाउंट हमें गिवन भी नहीं है, हमें तो बस उसकी यूनिट, क्योंकि निकालनी भी K की यूनिट है। तो एक्टिव मास कंसंट्रेशन, तो ये क्या है, अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो ये हाइड्रोजन का एक्टिव मास है ना, और एक्टिव मास भी क्या होती है, कंसंट्रेशन ही होती है ना। तो मैंने कंसंट्रेशन की यूनिट लिख दी और इसकी पावर क्या बन जाएगी, 1, क्योंकि H2 के दे रखा है। यहाँ N2 की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, बट उसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, कंसंट्रेशन की यूनिट तो यही होगी, और इसकी ओवरऑल पावर क्या होगी आपकी, -2। अब आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है ना बेटा। तो आप, हाँ इसमें बस एक मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे सकता हूँ कि यहाँ मैं इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मोल डेसीमीटर इनवर्स को एक जगह लिख दूँ और इंटू करके ये सेकंड इनवर्स एक जगह लिख लूँ। भाई इंटू में है हमारे पास, भाई मैंने इंटू में थी, ये तीनों चीज़ें क्या है आपस में इंटू में है, तो मैंने 2 को एक साथ लिख दिया,
एक को अलग कर दिया। और आप देखो बेटा मेरे पास क्या बन गया, ये मोल है ना, डेसीमीटर माइनस क्यूब, और एक दूसरा क्या है, मोल डेसीमीटर माइनस क्यूब का स्क्वायर। तो देखो ये 1 यूनिट हो गई, ये इसका स्क्वायर हो गया, और आप जानते हो मैं इसको 1 बना सकता हूँ पावर, ठीक है। और मल्टीप्ली अगर आपका बेस सेम है तो पावर्स का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। ये मैथमेटिकल एक ऑपरेशन होता है, अगर आपका बेस सेम है बेटा तो पावर्स को क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब मैं इसको एक ही जगह क्या लिख सकता हूँ, देखो मोल है ना, डेसीमीटर इनवर्स आपके पास सेकंड इनवर्स अपॉन, इसको मैं ओवरऑल करके क्या लिख दूँ, मोल डेसीमीटर इनवर्स की पावर 2 + 1 क्या बन जाएगा, आपका 3 बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 बना। अब देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये पूरी 1 यूनिट है और ये ऐसी 3 यूनिट्स हैं, है ना। तो इसको मैं इससे काटूंगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, पावर में आपके 2 रह जाएगा। तो आपके पास जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मोल, इस भाई देखो यहाँ पॉजिटिव में है, इसका स्क्वायर करेंगे, ये इस पे भी आएगा, ये इस पे भी आएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, मोल की पावर -2, और डेसीमीटर की पावर यहाँ पे भी क्या बन जाएगा बेटा, सॉरी ये हाँ -2 बनेगा, और ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये +2, और हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकंड इनवर्स, और +2 को हम लिखते नहीं। मैंने एक स्टेप थोड़ा स्किप कर दिया है, आप घर पे करके देखिएगा तो थोड़ा सा इस टाइप से बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेट कांस्टेंट, आपने के की यूनिट तो निकाली, बट किसकी टर्म में निकाली, एक मिनट आपको यहाँ पे 1 मिनट, हाँ जी बच्चों, तो समझ में आया। लेकिन अभी देखो इसमें हम न्यूमेरिकल में हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। आप लोग अगर कुछ बच्चे ध्यान दे रहे हो तो मेरे तो नज़र चली गई है ना। अब वो गलती क्या है, वो देखो बेटा हमारे पास जो कंसंट्रेशन की यूनिट मोल डेसीमीटर की पावर -3 है, और मैं कई जगह जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कंसंट्रेशन ही तो रेट बराबर क्या हो सकता है, मोल पर लीटर, जैसे मैंने बोला मोल लीटर इनवर्स है ना, जैसे R = ΔC/ΔT, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स था ना बेटा हमारे पास, और मैं लीटर की जगह मुझे क्या लगाना है, डेसीमीटर माइनस क्यूब लगाना है। मैंने क्या करा, लीटर की जगह सेम डेसीमीटर तो लगा दिया, और वो -1 की जगह यहाँ पे मैंने -3 नहीं किया, ठीक है ना। तो जैसे क्योंकि हमें तो यहाँ दे रखा है सीधा सा, मोल डेसीमीटर की पावर क्या है, -3, ये कंसंट्रेशन की यूनिट है, तो यहाँ -1 की जगह क्या आएगा बेटा, -3। डेसीमीटर की पावर यहाँ भी क्या रहेगा, -3, ये भी कंसंट्रेशन है, या डेसीमीटर की पावर क्या बनेगा बेटा, -3। अब देखो यहाँ भी देखो हमारे पास क्या, ये कंसंट्रेशन की एक यूनिट है, तो यहाँ भी क्या बनेगा, ये -3, यहाँ तो है, ये दोनों जगह कोई इशू नहीं है बेटा, ठीक है ना, ये तो आपको -3 लग ही रहा है। अब बात आती है इससे आगे जब बढ़ते हैं तो बेटा यहाँ पे भी देखो मैंने क्या कर रखा है, डेसीमीटर की पावर -1, तो यहाँ भी क्या आएगा, -3। और देखो गलती निगाह में कैसे आई कि हमने इस पूरी 1 यूनिट से एक पूरी यूनिट क्रॉस करी, मतलब उसे काटी, तो जब इसकी यूनिट सेम होंगी तभी तो हम एक पूरी ओवरऑल को काट सकते हैं, हम डिफरेंट को थोड़ी काटेंगे भाई। यहाँ हमारे पास डेसीमीटर की पावर -1 है, और यहाँ डेसीमीटर की पावर -3, और मैं पूरी चीज़ को इससे काट रहा हूँ। जब अंदर की चीज़ पूरी सेम होगी तभी तो मैं 1 यूनिट से वो, तो समझ में आया बेटा। तो ये कुछ मिस्टेक थी मेरी कि जहाँ डेसीमीटर की पावर -3 आना था, तो कहीं कहीं हमारे पास क्या लगी, -1। अब आप सिंपल तरीके में दोबारा आपको पूरा करा देता हूँ, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है बेटा। रेट में हमने कंसंट्रेशन की पावर, मतलब कंसंट्रेशन की यूनिट की वैल्यू ये लगाई, और रेट में टाइम भी आता है तो सेकंड इनवर्स हो गया, ठीक है बेटा। ये केवल कंसंट्रेशन है, इसलिए इसमें सेकंड नहीं आया, ठीक है ना। मोल डेसीमीटर क्यूब पे -1 आया, और इसकी पावर 1 है तो 1 आया। यहाँ एनओ की भी कंसंट्रेशन की यूनिट तो सेम रहेगी, ठीक है ना बेटा, पावर 2 है, पावर 2। अब हम जब क्या करते हैं बेटा, देखो अब सबकी हमारी 3 हो गई, इन दोनों को मैंने क्या करा, ओवरऑल करके आपकी पावर, देखो ये भी एक यूनिट, ये भी एक बेस सेम है, तो पावर स्क्वायर करके क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे 3 कर दिया, ठीक है बेटा, क्लियर है पॉइंट। और ये ओवरऑल ऐसे है। अब ये भी सेम यूनिट, देखो अंदर का बेस अब हमारा सेम है, जब बेस सेम है तभी तो मैं पूरी 1 यूनिट कट करके यहाँ क्या करूँगा, 2 करूँगा, ठीक है बेटा। अब देखो मेरे पास क्या कंडीशन है कि हमारे पास ऊपर तो बचा केवल सेकंड इनवर्स, और नीचे हमारे पास क्या है, देखो मोल डेसीमीटर माइनस क्यूब का स्क्वायर। अब देखो अगर मैं इसकी पावर करूं, स्क्वायर करूं, तो देखो ये इसकी वजह से क्या होगा, इस पे स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 की जब मैं इससे करूंगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा, -6 बन जाएगा। और जब मैं इनको ऊपर लेके जाऊंगा बेटा, तो देखो क्या बनेगी, मोल -2, भाई नीचे पॉजिटिव में, ऊपर जाके माइनस में, और ये डेसीमीटर क्यूब नीचे क्या है, माइनस में, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से रेट कांस्टेंट के की जो यूनिट आ गई
वो प्लस को हम मेंशन वैसे नहीं करते, तो हमारे पास क्या बन गई। और वैसे भी देखो आप 1 जो लीटर होता है, देखो चेकिंग पॉइंट कैसे है, इन जनरल हम मोल लीटर में करते हैं, और 1 लीटर बराबर क्या होता है 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब ही होता है ना, सॉरी 1 डेसीमीटर क्यूब होता है बेटा। तो देखो 1 लीटर डेसीमीटर क्यूब के उसके चलिए वो देख लें आप, उसमें चेक कर लीजिएगा यूनिट कन्वर्जन में। फिलहाल हमारे पास ये चीज़ यहाँ पे आप मतलब रेट कांस्टेंट के की यूनिट हुई, ठीक है बेटा। चलो अब जल्दी से एक ऊपर वाला छोटा सा न्यूमेरिकल है उसको और लेते हैं। भाई नीचे सेकंड न्यूमेरिकल इसलिए कराया मैंने पहले क्योंकि ये थोड़ा सा बेटा डिफरेंट टाइप का था यूनिट्स में। ऊपर वाला तो न्यूमेरिकल बहुत आसान है, जो अभी पहला न्यूमेरिकल सबसे पहला कराया था ये उसी बेसिस का है। तो आप देखिए इसको, देखो इसी जो फर्स्ट न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है इसमें बेटा आपके सामने क्या दे रखा है, द रिएक्शन N2O5 इक्वल टू 2NO2 प्लस हाफ O2 इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन N2O5। अब देखो बेटा यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है आपको, ये इक्वेशन आपको दे दी N2O5 इक्वल टू 2NO2 प्लस हाफ O2, क्लियर पॉइंट, और इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, इन N2O5। तो N2O5 के रेस्पेक्ट में ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो देखो आपको फिर एक हिंट दे दी उसने। अब आपको नहीं पता ये ओवरऑल रिएक्शन है, आपको नहीं पता है कि ये स्टेप 1 है कि स्टेप 2 है, लेकिन उसने आपको हिंट दे दी कि ये N2O5 की टर्म में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो अब मुझे अगर इसका रेट लॉ बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, R इक्वल टू के, रिएक्टेंट कौन है N2O5 और उसका एक्टिव मास, और वो आपको कह ही रहा है कि ये जो रिएक्शन है वो N2O5 की टर्म में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो इसका मतलब N2O5 की पावर में क्या बनाऊंगा, 1। आगे समझ में, तो ये आपको क्लियर हो गया गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, हिंट के अकॉर्डिंग। अब आओ इट्स रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है आपको, इसमें के की वैल्यू भी दे रखी है बेटा, कितनी 6.2 इंटू 10 टू द पावर आपके पास -6 सेकंड इनवर्स। और इफ इन द बिगिनिंग ऑफ द N2O5 जो बिगिनिंग मतलब जो रिएक्शन की स्टार्टिंग है उस टाइम पे इसकी जो कंसेंट्रेशन दे रखी है N2O5 की वो आपको दे रखी है कितनी, 15 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है बेटा। तो यूनिट तो इसकी वही होती है मोल, है ना, लीटर इनवर्स। तो आपको क्या बताना है, इसका रेट बताना है। तो देखो बेटा N2O5 की जो कंसेंट्रेशन है वो कितनी है, वही मैं यूनिट छोड़ रहा हूँ कैलकुलेशन के टाइम पर, ठीक है ना। तो 15 स्टार एंड, और देखो बेटा जो रेट लॉ में जो ये रिएक्टेंट का एक्टिव मास होता है वो उसकी बिगिनिंग कंसेंट्रेशन ही तो होती है। तो आपको क्या दे रखी है यहाँ पे देखो कि इफ मतलब इन द बिगिनिंग एक्टिव मास ऑफ N2 मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 जो बिगिनिंग में है वो कितनी है, 15 मोल पर लीटर। तो हमने इसकी कंसेंट्रेशन इस पूरी टर्म की जगह क्या वैल्यू लगा दी, 15, ठीक है बेटा। और पावर इसकी क्या है, 1, वो हमें दे ही रखा है एंड में, तो हमें n की वैल्यू भी दे रखी थी, हमें ये भी दे रखा। तो आपको रेट क्या बताना है, रेट ऑफ द रिएक्शन इन द बिगिनिंग, तो R बताना है बस। तो आप इनको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके जो आपको आंसर है, ठीक है नहीं, आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 9.3 इंटू 10 टू द पावर -5, 9.3 इंटू 10 टू द पावर -5। और यूनिट क्या होती है R की, आपको पता है, मोल लीटर इनवर्स और आपका सेकंड इनवर्स, ठीक है बेटा। तो देखो आज हमने जो न्यूमेरिकल्स कराई इस वीडियो में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट पता करने के, वो न्यूमेरिकल वैल्यू पे बेस्ड है, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो अब हमारी जो अगली वीडियो होगी वो किस पे बेस्ड होगी, मॉलिक्यूलरिटी पे बेस्ड होगी, ठीक है ना। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो उसको लेंगे। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के कुछ और न्यूमेरिकल वे भी हैं बेटा, है ना, तो न्यूमेरिकल वे उनको हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।